एक बहुत ही धनवान साहूकार था जिसके घर में धन आदि की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसको एक दुख था, उसकी कोई संतान नहीं थी। इसी चिंता में वो रात दिन रहता। पुत्र की कामना के लिए वो प्रति सोमवार को शिवजी भगवान के मंदिर जाता, उनका व्रत और पूजन पूरी श्रद्धा से करता। शाम को शिव मंदिर में जाकर शिवजी के सामने दीपक जलाता। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन श्री पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा कि हे महाराज, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपकी पूजा अर्चना पूरी श्रद्धा भक्ति से करता है। आपको इसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करनी चाहिए। जिस पर शिवजी बोले, हे पार्वती, ये संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह जो जैसा कर्म करता है इस संसार में उसे वैसे ही फल प्राप्त होता है। पार्वती जी बार बार आग्रह करने लगी, महाराज, जब ये आपका अनन्य भक्त है और अगर इसे किसी प्रकार का दुख है तो आपको उसको अवश्य ही दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो अपने भक्तों पर हमेशा ही दयालु रहते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे? पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई संतान नहीं है। इसी चिंता में ये अत्यंत दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान ना होने पर भी मैं इसे संतान प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु ये पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सारी बातें साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसको ना प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले ही की तरह शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने अति सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, लेकिन साहूकार को पता था कि पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष है, इसलिए उसने अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को ये भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उस बालक की माँ ने उसके पिता से विवाह के लिए कहा। इस पर साहूकार बोला, नहीं, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा। मैं अभी इसे पढ़ने के लिए काशी जी भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुला लिया। उसको बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए लेके जाओ और रास्ते में जहाँ भी रुको यज्ञ करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना। दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जिससे विवाह होना था वो एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बहुत चिंता थी, कई वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा करें। इसलिए जब उन्होंने सेठ के अति सुंदर लड़के को देखा तो उनके मन में विचार आया, अरे क्यों ना दरवाजे के समय इसी लड़के से वर का काम ले लिया जाए। ऐसा सोचकर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वो राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सारे कार्य बहुत ही प्रसन्नता से पूर्ण हुए। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह का कार्य भी अगर मैं इसी लड़के से करा लूं तो इसमें बुराई भी क्या है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, अगर आप फेरों का और कन्यादान का काम भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इसके बदले में मैं आपको बहुत सा धन दूंगा। मामा भांजे ने दोनों ने ये बात स्वीकार कर ली, जिससे विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पे लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें विदा करेंगे वो एक आंख से काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के बाद जब राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पे ही लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, मेरा पति तो काशी जी पढ़ने गए हैं। राजकुमारी के माता पिता ने भी अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई
तो उस दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था। लड़की ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इस पर मामा ने कहा, ठीक है तुम अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वो मुर्दा पड़ा है तो उसको बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य निपटाया। ब्राह्मणों के जाने के बाद उसने रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोग से उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से उसके रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज लगता है कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती जी ने पास जाकर देखा तो वहाँ पर एक लड़का मुर्दा पड़ा है। इस वक्त पार्वती जी कहने लगी, अरे महाराज ये तो उसी सीट का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ है। इस पर शिवजी पार्वती, महाराज बोले, इसकी आयु इतनी ही थी सो ये भोग चुका। तब पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी की बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का पुनर्जीवित हो गया। शिवजी पार्वती जी कैलाश चले गए। तब वे लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ करना आरंभ कर दिया तो लड़की के ससुर ने उसको पहचान लिया। राजा लड़की और उसकी मामा को अपने महल ले गए। उसकी बहुत खातिर की, बहुत सी दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़के और जमाई को विदा किया। जब वो अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। जब उस लड़की का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि अगर हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो ठीक, हम नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिर कर ही अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर ये समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। तो उन्हें यकीन ही नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ अपने पुत्र और पुत्रवधू का स्वागत किया और सब बहुत प्यार से रहने लगे। उसके बाद उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई। भगवान शिव माता पार्वती की कृपा से वो सुख से रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी इस सोमवार के व्रत की कथा को सुनता है, पढ़ता है, भगवान उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जय भोलेनाथ, जय महादेव।